हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल महेंद्र रामपाल नरवाल नाम से। काफी दिन हो गए हमने आपसे मुलाकात हुई। तो आज मुझे लगा, काफी जनों का फोन भी आया और ऐसा लगा कि भाई आपसे मुलाकात करनी चाहिए, तो आपके सामने हाजिर हूँ। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। मेरे दिन में एक बहुत ही मन में एक थोड़ी सी कसक रहती थी कि अभी रीट का एग्जाम हुआ, रीट का रिजल्ट भी आया और उसमें काफी जनों को खुशी है। कुछ जन अपनी डीपी लगा रहे हैं अच्छी अच्छी कि मेरे इतने बने, इतने बने, इतने बने। लेकिन मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नहनी चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार फिसलती, दीवारों पर चढ़ती हैं 100 बार फिसलती हैं, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर उतरना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उतरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपने भी अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत करनी थी वो सभी ने की, लेकिन किसी का रिजल्ट अच्छा रहा, किसी का कम रहा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये कोई आपका आखिरी रिजल्ट नहीं है, अंतिम परिणाम नहीं है, अंतिम रिजल्ट नहीं है। एक पेड़ से एक फूल अगर गिर जाए तो पूरा पेड़ नहीं मरा करता। किसी ने एक गोपाल दास नीरज के कवि हुए थे जिन्होंने कहा, छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, सपना किया है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, कुछ पानी के बह जाने से पूरा सावन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जानों से पूरा सावन नहीं मरा करता है। प्रिय दोस्तों, पेड़ से अगर एक फूल गिर जाए तो पेड़ दुखी नहीं होता है, पेड़ क्या करता है, नए फूलों को सर्जन करने के लिए अपनी ताकत लगा देता है कि मुझे नया फूल बनाना है, और कई सैकड़ों फूल वो नए बना देते हैं। उनको कोई परवाह नहीं, पुराना गिर गया, दूसरा गिर गया, ले गए, ले जाओ, जितना ले जाना चाहे ले जाओ। इसी तरह आपको भी दुखी नहीं होना है, अपने जीवन में निराश नहीं होना है। नंबर कम आए ऐसे नहीं कि रोने लगे, वो लगे लोग, ऐसे नहीं। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। उम्र थका देती है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। दोस्तों, सुनना मेरी बात को, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, कोई बात नहीं। मैं आपके सामने सैकड़ों उदाहरण ऐसे बता सकता हूं जिनका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2nd ग्रेड में नहीं हुआ, लेकिन आज वो लेक्चरर और प्रोफेसर तक बन गए हैं। उनकी, अगर आपकी किस्मत 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड या लेक्चरर में नहीं है, आपकी किस्मत प्रोफेसर में है, आपकी किस्मत आईएएस में है, आप अगर आपके दिल और दिमाग में अगर आपके लिखा है आईएएस बनना, आरएस बनना, आप प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना, तो आप कैसे रेट में सिलेक्शन होंगे? आपको वो नौकरी मिल नहीं सकती। आपका तो अगर आगे बढ़ना, उससे भी उच्च नौकरी लिखी हुई है तो आप उसमें लिखिए। आपको इंग्लिश में एक शब्द है क्राई, CRY, क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। रोना नहीं है आपको, क्राई के स्थान पर ट्राई करो। आप जितनी ट्राई करोगे, जितनी कोशिश करोगे, उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। गिरना, आप एक बार हारे कोई बात नहीं, दूसरी बार हारे कोई बात नहीं, गिरना आपकी फितरत है। लेकिन गिरने के बाद आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा कि आपको उठना है, और इतना ऊंचा उठना है कि दुनिया देखते रहे। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। क्या गारंटी है कि सरकारी नौकरी करने वाले सभी खुशी हैं? और एक बात याद आता हूँ, सरस्वती, माँ सरस्वती की जितनी आप पढ़ाई करोगे, जितनी पूजा करोगे, पढ़ाई पूजा का मतलब है जितनी आप पढ़ाई करोगे, वो कभी भी आपको पीछे नहीं देगी। हमेशा आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आएगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऐसे नहीं कि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा में गिर गए, हार गए, कोई बात नहीं। किसी ने कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे को निगाहों से हटाती हैं,
हौसला मत हार, गिर कर ये मुसाफिर, ठोकरें इंसान को जीना सिखाती हैं। तो ठोकरें इंसान को जीना सिखाती हैं। अपन जितनी ठोकरें खाएंगे उतने ज्यादा अगर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको जीत हासिल करना है, अगर जीत हासिल करना है तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी ताकत अपनी बुझाओ और अपनी मेहनत पर आप काबिलियत करो। ऐसा नहीं कि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं, सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, आप अपनी मेहनत कीजिए। अपनी अगर जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य शेषस्य परिष्यते मुखे मर्गा। सोते हुए शेर के मुंह में खुद हिरण चलकर वो भी नहीं आएगी। शेर को दौड़कर मेहनत करके पसीना बहाकर हिरण को पकड़ना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप सफल हो सकते हैं। एक बार चर्चिल जो बहुत ही बड़े राष्ट्रपति हुए थे, उनसे अगर पूछा गया, आपको कहा कि आपको ये कोई छोटा सा आपको भाषण देना है, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, नेवर 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 गिव अप। उन्होंने सिर्फ यही वाक्य बोले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं हारूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। हारना नहीं है आपको भी, अपने आप को इतना बिजी रखो कि दुनिया की आलोचना ही मत सुनो। अपनी उन्नति में, अपनी प्रोग्रेस में आप इतना समय लगा दो कि दुनिया की बुराई आप सुन ही ना पाओ। दुनिया क्या कहती है, दुनिया ताना देगी आपको, खूब सारे आपको कहेगी, ऐसे कहेगी ऐसे कहेगी, फलाने के उधर। किसी से अपनी तुलना मत करो। आप में जो काबिलियत है वो भारत के प्रधानमंत्री में भी नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति में भी नहीं है। जो आपकी योग्यता, अपनी योग्यता को पहचानो। जरूर नहीं कि आप रीट की परीक्षा में सफल हो, जरूर नहीं कि आप पटवारी परीक्षा में सफल हो, कांस्टेबल बनो, ये नहीं। आपकी अगर किस्मत में ऐसा ही बनना लिखा है, आप अगर आपकी मेहनत ऐसे ही बनने की है तो आप ऐसे ही ट्राई करो। आप लेक्चरर बन सकते हो, आप आरएस बन सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो। ऐसे नहीं कि छोटी सी मेहनत से कम नंबर आए, मेरे तो इतने आए, नहीं। किसी चीज से आपको परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना दोस्तों, कभी भी किसी चीज से हताश मत होना। मेरा इतना ही कहना है कि हमेशा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, पता तेरी रजा क्या है। फिर देखना ये वैकेंसियां ऐसे धड़ा ऐसे निकालते जाओगे। बस काबिलियत है, आप किसी चीज को टारगेट करने में, आपको कहते हैं कि मुझे नींद ज्यादा आती है, नींद आती है सोइए, लेकिन 24 घंटे आप सो नहीं सकते। बाकी के दिनों में, बाकी के टाइम में, बाकी के घंटों में पढ़िए। आप अपना मन एकाग्रचित कीजिए, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। जिस दिन आपने अपनी ताकत को पहचान ली, फिर आप अपनी कोई भी वैकेंसी हो, कैसी भी भर्ती हो, कैसे भी लक्ष्य हो, कोई भी टारगेट हो, आप उसको आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ इतना कहकर मैं आपको अपने दोस्तों को शुभ आशीष देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।